नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है। बारिश में अक्सर हम भीग जाते हैं, किसी न किसी बहाने हम भीग जाते हैं, ऑफिस से लेट आने में, ऑफिस से आते हुए, या हम जानबूझ के बारिश में भीग जाते हैं। दोस्तों अक्सर कोई ना कोई बारिश में भीग जाता है। और दोस्तों बारिश में भीग जाने के बाद हमारे को बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। किसी को फीवर हो जाता है, किसी को कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। मैं लास्ट वीडियो में इन सब के बारे में बताया था। दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक दवाइयों के बारे में, जिस दवाइयों को जानना हमारा बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये अपने मैं जूनियर्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने डॉक्टर्स फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए बना रहा हूँ। जो दवाइयों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दोस्तों अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके सामने आता है, अगर आप उस कंडीशन में पेशेंट को दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दोस्तों इससे आपका भी होम्योपैथी जगत में विश्वास बढ़ेगा, पेशेंट का ही बढ़ेगा, आपका नेम होगा, आपका फेम होगा, आपका क्लिनिक और ज़्यादा चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, आप स्किप नहीं करिएगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी दवा डॉक्टर की परामर्श के बिना ना लें। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं बारिश में भीग जाने के बाद अगर आपके पास कोई पेशेंट है या ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है कि उसको दौरा पड़ गया है, कन्वल्जन्स आफ्टर गेटिंग वेट इन द रेन, अगर बारिश में भीग जाने के बाद उसको दौरा पड़ गया है, दोस्तों उसकी दवाई होती है क्यूप्रमेट। दोस्तों आप देखेंगे 30 पावर में जैसे ही आप उसको पेशेंट को एक बूंद दवा उसकी जीभ पे डालेंगे, उसके दौरे में फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि बीमारी पुरानी नहीं है, एक्यूट कंडीशन में बीमारी डेवलप हुई है, तो बीमारी उसी स्पीड से चली भी जाएगी। दोस्तों आप याद रखेंगे बारिश में भीग जाने के बाद अगर किसी को कन्वर्जन पड़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्यूप्रमेट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हम दूसरी दवाई के बारे में बात करते हैं। बारिश में भीग जाने के बाद अगर किसी को कोई पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है, जैसा कि हमने अक्सर सुना है हवा लग गई, हवा लगने से उसका मुंह टेढ़ा हो गया, ठंडी हवा लग जाने के बाद, बारिश में भीग जाने के बाद अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके सामने होता है और उसको पैरालिटिक अटैक पड़ चुका है, स्पेशली टू द लेफ्ट साइड, अगर ऐसी कंडीशन में कोई पेशेंट है तो दोस्तों उसकी दवा होती है कॉस्टिकम। दोस्तों ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप पेशेंट को कॉस्टिकम दवा देंगे, आप देखेंगे कि पेशेंट को तुरंत आराम आना शुरू हो गया है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि बहुत ही स्पेसिफिक दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ और आप इस दवाई को आप नोट कर सकते हैं, अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना डॉक्टर की परामर्श के बिना दवाइयाँ ना लें। दोस्तों तीसरी दवाई के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, स्पेशली फॉर लेडीज़, ऑफिस से छुट्टी हुई, लेडीज़ बाहर निकली, बारिश का मौसम है, बारिश में भीग गई हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश में भीग गई है, बारिश लगातार पड़ती जा रही है और कहीं पर भी पानी का भराव है जहाँ पे उनको पैदल चलना पड़ गया, पानी में उनके पैर भीग गए हैं, बारिश में भीग गई हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश में भीग जाने के बाद, पैर गीले हो जाने के बाद अगर किसी लेडीज़ को फेंट वाली कंडीशन हो जाती है, बेहोशी वाली कंडीशन हो जाती है, कोई लेडीज़ बेहोश हो जाती है, अगर ऐसी कंडीशन में आपको कोई लेडीज़ दिखाई देती है तो दोस्तों आप दवा का इस्तेमाल करेंगे CPR। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। आप देखेंगे कि एक डोज देने के बाद ही पेशेंट जो है उठ करके बैठ गया है। दोस्तों आज हमने कुछ स्पेसिफिक दवाइयों के बारे में बात करी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा रिटेंशन ऑफ यूरिन और इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन। बारिश में भीग जाने के बाद बहुत सारे बच्चों का पेशाब बंद हो जाता है, किसी का पेशाब का फ्लो बढ़ जाता है। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।